एक एक कार्टून टीवी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे वृक्ष आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक वृक्ष बोला गुस्से से, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि यह नीम का वृक्ष मेरे सामने रहे, क्योंकि यह अपनी तीखापन मुझ में डालने की कोशिश करता है। ये कैसी बात है? मुझे भी तो तुम्हारे साथ रहने में कोई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम अपनी छाया से मेरी टहनियों को आगे जाने नहीं देते। तो इसमें मैं क्या करूं? मेरी टहनियाँ तुम्हारी टहनियों को रोक रही हैं तो। इस प्रकार दोनों वृक्ष आपस में लड़ने झगड़ने लगे और एक दूसरे की बुराई करने लगे। ये सारी बातें एक बूढ़ा वृक्ष सुन रहा था और उसने उन दोनों की समझाने की कोशिश की। सुनो वृक्षों, मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। इस जंगल के जानवर तुम लोगों से अच्छे हैं, जो कि शांत स्वभाव के हैं और तुम्हारी तरह छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते नहीं हैं। यकीन न हो तो तुम अपनी आँखों से स्वयं देख लो। इस प्रकार बूढ़े वृक्ष ने दोनों वृक्षों को जंगल में उपस्थित सभी जानवरों की ओर देखने का इशारा किया। तब उसमें से गैंडे ने बोला, वाह, आज का दिन कितना सुहाना है और ताजे पानी पीकर तो मजा ही आ गया। उसके बाद खरगोश ने बोला, और बताओ यार, इस समय दिखते नहीं हो, कैसे हो? इस प्रकार वहाँ पर उपस्थित सभी जानवर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ भी सभी जानवर आपस में मिलजुल कर बातें कर रहे थे। और बताओ हाथी, आज तुम बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो। कहीं दूसरे जंगल में गए थे क्या? अरे नहीं जिराफ भाई, हम कहीं पर नहीं गए थे, हम अपने ही जंगल में रहते हैं। हाथी भाई, तुम दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दूसरे जंगल में गए हो। कैसी बातें करते हो जिराफ, मैं दूसरे जंगल में क्यों जाऊं? अपने जंगल में सब चीज उपलब्ध है, इसलिए मैं अपने जंगल में ही रहना पसंद करता हूं। और उल्लू भाई, बहुत दिनों के बाद इस वृक्ष पर तुम आए हो। और बताओ, कैसे आज आना पड़ा इस वृक्ष पर? गिद्ध भाई, मैं दूसरे जंगल में गया था अपने रिश्तेदारों के घर पर। उन्होंने हमें रोक लिया वहाँ पर, इसलिए हम इस जंगल में दिख नहीं रहे थे। और उल्लू भाई, मज़े में हो ना? हाँ गिद्ध भाई, मैं मज़े में ही हूँ, इसीलिए तो हम लोग आज घूमने आए हैं। इस प्रकार बूढ़े वृक्ष ने दोनों वृक्षों को जंगल में उपस्थित सभी जानवरों के बारे में बताते हुए उन्हें एक साथ रहने के लिए भी कहा। बूढ़े वृक्ष की बात सुनकर गुस्से से वृक्ष शांत हो गया और बोला, हम दोनों को क्षमा कर दीजिए बूढ़े वृक्ष। आज के बाद हम दोनों कभी भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े नहीं करेंगे और एक साथ मिलकर रहेंगे। और आज के बाद हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे और एक साथ शांति से रहेंगे। आज हमें जंगल के जानवरों को देखकर यह मालूम हो गया कि एक साथ रहने में ही एकता है और मजबूती भी। कृपया हमें माफ़ कर दीजिए बूढ़े वृक्ष। हाँ, बूढ़े वृक्ष, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे से झगड़े नहीं करेंगे और शांति से रहेंगे। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए बूढ़े वृक्ष। आज आपकी वजह से हमें यह मालूम भी हो गया कि एकता में ही शक्ति है। ठीक है, मैं तुम दोनों को क्षमा करता हूँ। तुम्हें तुम्हारे गलतियों का एहसास हो गया, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। इस प्रकार दोनों वृक्षों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े बंद हो गए और वे साथ में रहने लगे।